हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो भी आप चैट में डाउट भेजते हैं मुझे, वो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। कोई नए डाउट्स हो, कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम बेटा पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, इकट्ठा उन्हें कोरिलेट करके देख रहे हैं। उसमें हमने ओस्टर्ड रूल देख लिया था, फैराडे रूल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम उसी में फैराडे लॉज को ही आगे उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे, या उसी की आगे वैरायटी देखेंगे, या किस तरह से वो और चीजों में इफेक्ट कर रहा है उसकी बात करेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक है सीखने वाला सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के देखते हैं अगली चीजों में वो किस तरह से इफेक्ट करता है। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसमें जो सीखने वाला है सेल्फ इंडक्शन, वो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो करें शुरुआत। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, किसके बारे में क्या बात करेंगे इसके बारे में? तो देखो, हमने क्या सीखा था कि मान लो अगर एक कॉइल है, लेट्स से ऐसे मैंने कोई भी कॉइल ले ली, किसी भी तरह से करंट पास करवा देंगे हम, ठीक है। और अगर किसी कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल एक हमारे पास क्या आ जाती है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है, और जो कि उसके नेगेटिव में काम करती है, मतलब अपोज करने का काम करती है उस फ्लक्स के इंक्रीज या डिक्रीज को, चेंज को। ठीक है, ये हमने सीखा था फैराडे लॉज में। अब सेल्फ इंडक्शन क्या बोलती है कि जब आप किसी भी कॉइल में करंट पास करते हो, किसी कॉइल में करंट पास करते हो, तो करंट पास करने से उसमें मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक फील्ड इज सराउंडेड बाय इट, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप किसी कॉइल में करंट पास करोगे, लेट्स से आई करंट पास कर दिया आपने, उससे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट आने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जो कि उसे अपोज करने की कोशिश करेगी, राइट। तो अपने ही अंदर करंट पास होता है जब भी कॉइल में, अपने ही अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाती है उसी करंट को अपोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि दैट करंट कैरिंग कॉइल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट फ्लो ऑफ करंट और चेंज इन करंट leads to change in magnetic flux, and change in magnetic flux leads to an induced EMF that tries to oppose this. And this phenomena of inducing an EMF in itself when current is passed through it is called an self induction. तो अपने किसी कॉइल में करंट पास करने की वजह से अपने ही अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जो आती है, उसे हम बोल देते हैं दिस इज सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि करंट कितना चेंज हो रहा है। ध्यान रहे, करंट चेंज करना है, करंट को या तो आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, स्टैटिक करंट मत ले लेना, मतलब फिक्स नहीं लेना। करंट चेंज करोगे तो बंद करके आप स्विच ऑन करके ऑफ कर दो, या ऑफ करके ऑन कर दो, तो करंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वो दैट चेंज इन करंट विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, इसमें ही करंट पे। ठीक हो गया? तो अगर इस पे डिपेंड करेगा तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड L, व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये बताता है कि कितना उसकी वैल्यू है, सेल्फ इंडक्शन की कितनी वैल्यू है, कितना वो कम या ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हो गया। अच्छा, अगर यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास E आ जाएगी माइनस ऑफ डी फाई, यानी कि Li बाई dt,
एल आप बाहर निकाल लो और बाकी जो बचा वो हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और एल अगर आप डिफाइन करना चाहो यहां से तो वोल्टेज अपॉन डी आई बाय डी टी, तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। नेगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया एक बार, ठीक है, वो इंक्रीज डिक्रीज में देख लेंगे जैसे भी होगा। और अगर आप इसके यूनिट्स लिखोगे तो एल के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एल के यूनिट्स होते हैं हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उसी के ऑनर में हमने नाम रखा है हेनरी। और ईएमएफ के यूनिट्स होते हैं वोल्टेज, और करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड। तो ये हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड। तो आप ऐसे ले सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड 1 हेनरी। इट इज 1 हेनरी व्हेन अ यूनिट एम्पियर 1 एम्पियर change in current per second induces an EMF of 1 voltage in the coil। तो अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 1 हेनरी हो जाएगा। किसके इक्वल है, 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए अगर 1 एम्पियर पर सेकंड का चेंज इन करंट करें हम, तो हम जो इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी वो 1 हेनरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट्स भी डिफाइन कर सकते हो, और भी यूनिट्स में ले सकते हो, लेकिन फिलहाल वोल्टेज अपॉन एम्पियर पर सेकंड वाले यूनिट्स ठीक है, और हेनरी इस तरह से हम उसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। इसी में हम अगर आगे देखें तो हमने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी, उस केस को चलो देखते हैं दोबारा से। सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी, याद है किसी को कितनी थी, देख लो पिछला आर्टिकल ही था, चेक कर लो कितनी थी सोलेनॉइड के लिए। तो इसमें होता था, आपको याद हो अगर, तो हमने लिया था इस तरह से सोलेनॉइड बनाया था और करंट फ्लो कर रहा था उसमें से, तो मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारे पास म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और एन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था, अगर आपको ध्यान हो तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था, ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलेनॉइड वाला आर्टिकल अगर नहीं देखा है अभी तक तो दोबारा से देख लेना, और देख लिया हुआ है तो अच्छे से याद कर लेना, अगर भूल गए हो तो वहां पे हमने 2 एन डिफाइन किए थे, एक था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और दूसरा मतलब इट वाज लाइक ए नंबर डेंसिटी, और दूसरा था टोटल एन, टोटल एन वाज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर उसकी एल लेंथ लेंगे, एल लेंथ लेंगे तो इट बिकम्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद टोटल लेंथ। तो इस तरह से था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो आता था वो दैट वाज स्मॉल, स्मॉल एन, मतलब नंबर डेंसिटी आती थी। ठीक है, और फ्लक्स इज डिफाइंड एज, फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये स्मॉल फ्लक्स होगा एन आई इंटू ए। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे आप, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सारे नहीं ले रहे, स्मॉल लेंथ में ले रहे हो। अगर सारे लोगे तो आप इसे फाई को क्या करोगे, फाई को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। So this is magnetic flux linked with the coil in that small region। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी आपने, ये तो किसी पॉइंट पे निकाली थी ना, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड दिस सोलेनॉइड। तो टोटल लोगे तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सोलेनॉइड इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू कैपिटल एन, और कैपिटल एन को आप लिख सकते हो स्मॉल एन इंटू एल। तो यहां पे ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल, ए भी पहले लिख रहा हूं और आई बाहर लिख रहा हूं, इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं। और अभी अभी हमने फाई की डेफिनेशन क्या लिखी थी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई इज गिवन बाय एल इंटू आई, ये लिखा था।
और यहां पे अगर आप L इंटू आई पुट करोगे तो आई छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ दैट गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, और वो कितना आ गया, L फॉर अ सोलेनॉइड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू ए। अगर आप कैपिटल N की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फिर ये हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन L इंटू ए। इस तरह से आपकी सोलेनॉइड की स्पेशल जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आ जाएगी। चेक कर लो, कोई डाउट ना हो किसी तरह का, देख लो, सिंपल है, यस, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो अगर सोलेनॉइड में स्पेशल केस वो पूछते हैं तो सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इस तरह से आप दे सकते हो। किस किस पे डिपेंड कर रही है आप ये भी देख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, इस तरह से आप डिपेंडेंसी ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज है जिसे हम जनरली लेते नहीं, आप ये देखो म्यू नॉट पे भी डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट पे, यानी कि अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूं, कोर ले लूं, जिसके ऊपर मैंने वो सोलेनॉइड को सारा वो कॉइलिंग किया है, अगर मैं कोर ऐसे मटेरियल की ले लूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सॉरी नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो, ठीक है, म्यू नॉट नहीं ले सकते, फिर हम इसे म्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसका परमिएबिलिटी अगर म्यू होगा तो म्यू को रिलेटिव परमिएबिलिटी की टर्म्स में इस तरह से लिखेंगे। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड उस पर भी डिपेंड करती है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, तो आप आराम से इसके हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक छोटी सी चीज और सीखते हैं इसी में इंडक्टर वाले केस में ही, और वो बड़ी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी चीज है, और ये नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा आर्टिकल हम करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये जो इंडक्टर होता है इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लगा सकते हो। और एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं। स्मॉल वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। तो ऐसे ही होता है ये। तो आप क्या करते हो, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो मेरे को वर्क डन निकालना हो तो आई विल टेक इट एज पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना। और dq कितना होता है, dq को अगर मैं करंट की टर्म्स में लिखूं, सो दिस इज आई डी टी, है ना, होता है ना, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq हो जाता है आई डी टी। और v कितना हमने सीखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऑपोजिट ले लो, साइन की बात नहीं करेंगे, उसी के ऑपोजिट काम करना पड़ रहा है तो नेगेटिव साइन छोड़ दो, लेकिन बाकी तो हमें पता है, सो दिस इज L इंटू डी आई बाई डी टी। तो अगर यहां से स्मॉल वर्क डन निकाल लोगे तो वो कितना हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के साथ, और dq कितना है, I इंटू डी टी, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L I डी आई, L I डी आई। और अगर आप इसका स्मॉल वर्क डन का टोटल वर्क डन निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन को, और L बाहर आ जाएगा, और I डी आई का इंटीग्रेशन जो है दैट इज I स्क्वायर बाय 2 हाफ ऑफ L I स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अगर पीक वैल्यू में 0 से लेके I नॉट तक लेके जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे I नॉट लिख दूंगा, ठीक है। सो वर्क डन कितना हुआ, या एनर्जी स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, कितनी एनर्जी में स्टोर हुआ, ये हाफ L I नॉट स्क्वायर। तो ये भी आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है, साथ में सेल्फ इंडक्टेंस इसमें भी आता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे, कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है। कोई ऐसा मटेरियल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो उस हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, या कम है तो कम स्टोर करेगा, वो इस पे आ रहा है फैक्टर, वो उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर आप देखो तो ये
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है ये एक्चुअल में अपोज करने का काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये ज्यादा अपोज करेगा, नेगेटिव साइन है ना। E इज इक्वल टू जो है माइनस एल होता है ना डी बाई डी टी, अपोजिशन के लिए माइनस साइन क्या दिखाता है, अपोज करेगा। ये जो इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ रहा है ये अपोज करता है उसके फ्लो को। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया, जैसे हम ज्यादा चलेंगे तो चलने की कोशिश, रोकने की कोशिश, अपोज करता है ना एक हमारा फैक्टर, मास फैक्टर, वैसे ही ये भी इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करने की कोशिश करता है और इसी के इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है ना जैसे हमारी। तो मास क्या करता है, मास फैक्टर क्या करता है, हमारे इनर्शिया का काम करता है। ऐसे ही ये हाफ एल आई स्क्वायर में ये किसके एनालोगस है, मास के, और ये किसका काम करता है, इनर्शिया का। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह से भी बात की जा सकती है। सो इफ somebody asks about inertia of electricity, he is talking about L, coefficient of self inductance, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन में आपको इतना ही काम करना है। हम आगे सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में फिर से सेल्फ इंडक्शन को एक बार लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली सेल्फ इंडक्शन ये आपको कंप्लीट अच्छे से आता होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से आता है तो फिर आगे का काम और आसान हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन वर्किंग। और ये पूरा करके कोई डाउट हो तो मुझे आप चैट में या ग्रुप में डाल सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में।